मछुआरा अब अपनी आत्मा के साथ समुद्र किनारे बैठा रहता और अपनी प्रेमिका मत्स्य कन्या को पुकारा करता। कई साल गुजर गए, उसके बाल सफेद हो गए, चेहरे पर झुर्रियां उतर आईं, पर उसकी आंखों में अब भी वही इंतजार था। एक शाम जब सूरज ढलने को था, मछुआरा अपनी जर्जर नाव लेकर तट पर आया। अचानक समुद्र के भीतर से एक दिल दहला देने वाली चीख उठी, जैसे किसी ने सागर की आत्मा को फाड़ दिया हो। लोग कहते थे ऐसी आवाजें तभी आती हैं जब कोई जल जीव, कोई आत्मा सागर में हमेशा के लिए सो जाती थी। काली लहरें उफान मारती हुई तट की ओर दौड़ी। उन लहरों में एक चमकती हुई चीज थी, पर उतनी ही शांत जैसे कोई सपना टूट गया हो। वो धीरे धीरे किनारे तक आई और ठहर गई। मछुआरे की सांस रुक गई। वो दौड़ कर गया और देखा वो उसकी मत्स्य कन्या थी, जिसकी याद में वो बूढ़ा हो गया था। वो अब उसके सामने थी, पर निर्जीव। उसने कांपते हाथों से उसका चेहरा उठाया, उसके लाल ठंडे होंठों को चूमा और फुसफुसाया, देखो मैं यही हूँ, तुम वापस आ गई ना। मछुआरा अपनी मत्स्य कन्या को बाहों में भरकर फूट फूट कर रोने लगा। तभी उसके पास खड़ी उसकी आत्मा ने धीमे स्वर में कहा, चलो अब यहाँ से चलते हैं। लेकिन मछुआरे ने कांपती आवाज में जवाब दिया, नहीं, मैं उसे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। वो जब जिंदा थी तब भी मेरा सागर थी, अब जब वो नहीं रही तो मैं भी उसके सागर में रहूंगा। समुद्र की काली लहरें अब तूफान की तरह उभरने लगीं। हर लहर पिछले से बड़ी होती गई, जैसे सागर उन्हें अपने आगोश में लेने के लिए बेचैन हो। और फिर वही हुआ जो होना था। वो दोनों, मछुआरा और उसकी मत्स्य कन्या, समुद्र की लहरों में समा गए। सागर ने उन्हें अपनी गहराई में समेट लिया, जैसे दो आत्माएं फिर से एक हो गई हों। उस दिन मछुआरे ने मरकर साबित कर दिया कि सच्चा प्रेम न धन देखता है, न जीवन मृत्यु। वो तो बस दिल की धड़कनों में बसा रहता है, हर लहर के साथ, हर सांस के साथ। कहते हैं आज भी जब शाम ढलती है और समुद्र की लहरें शांत हो जाती हैं, तो किनारे बसे मछुआरे अपने बच्चों को वो कहानी सुनाते हैं कि कैसे एक नौजवान मछुआरे ने एक जलपरी से प्रेम किया था और कैसे उनका प्यार सागर की गहराई में अमर हो गया। तो दोस्तों, कैसी लगी यह कहानी? मिलते हैं अगली कहानी के साथ।